आचार्य रजनीश या ओशो, उन्हें हम क्या कहें? धर्मगुरु कहें, संत कहें, आचार्य कहें, या फिर भगवान मसीहा, या फिर सेक्स गुरु? जो कोई ओशो को नहीं जानते या जो ओशो को थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके लिए ओशो उपरोक्त में से कुछ भी हो सकते हैं। 20वीं सदी के महान विचारक तथा आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश ने वर्तमान में सभी प्रचलित धर्मों के पाखंड को उजागर कर दुनिया भर के लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। दुनिया को नए विचारों से हिला देने वाले, बौद्धिक जगत में तहलका मचा देने वाले भारतीय गुरु ओशो से पश्चिम की जनता इस कदर प्रभावित हुई कि भय से अमेरिका की रोनाल्ड रीगन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल दिया था और बाद में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत उनको जहर देकर छोड़ दिया गया। रजनीश ओशो ने सैकड़ों पुस्तकें लिखी, हजारों प्रवचन दिए। उनके प्रवचन, पुस्तकें ऑडियो कैसेट तथा वीडियो कैसेट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों को प्रभावित किया। जब कोई व्यक्ति ओशो की किताबें पढ़ता या प्रवचनों की कैसेट सुनता तो लोग ये सलाह देते कि पढ़ो, पर उनकी बातें मानना मत। दरअसल यह ऐसी बात हुई कि आप लोगों से कहें कि गुड़ तो खा लें लेकिन गुलगुले से परहेज करें। सचमुच यह ओशो के विचारों का डर है जो तब भी समाज में था और आज भी है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे विचारों को जो बिल्कुल गुलगुलों की तरह हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं एक कहानी द मिस्टीरियस पॉडकास्ट। गांधी का विरोध। ओशो ने अपने अधिकतर प्रवचनों में गांधी जी की विचारधारा का विरोध किया है। उनका मानना था कि यह विचारधारा मनुष्य को पीछे ले जाने वाली विचारधारा है। यह एक आत्मघाती विचारधारा है। ओशो कहते हैं कि गांधी गीता को माता कहते हैं, लेकिन गीता को कभी आत्मसात नहीं कर सके, क्योंकि गांधी की अहिंसा युद्ध की संभावनाओं को कहां रखेगी। तो गांधी उपाय खोजते हैं और वे कहते हैं कि जो युद्ध है वह एक सिर्फ रूपक रूप से है जो कभी हुआ ही नहीं। कृष्ण की बात गांधी की पकड़ में कैसे आ सकती है, क्योंकि कृष्ण उसे समझाते हैं कि तू लड़, और लड़ने के लिए जो तर्क देते हैं वह ऐसा अनूठा है जो कि इससे पहले कभी किसी ने नहीं दिया। परम अहिंसक ही दे सकता है उस तर्क को। ओशो कहते हैं, मेरी दृष्टि में कृष्ण अहिंसक हैं और गांधी हिंसक। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो दूसरों के साथ हिंसा करे और दूसरे वे जो खुद के साथ हिंसा करे, और गांधी दूसरे किस्म के व्यक्ति थे। ओशो की एक किताब है अस्वीकृति में उठा हाथ। यह किताब पूर्णतः गांधी पर केंद्रित है। ओशो कहते हैं कि महात्मा गांधी सोचते थे कि यदि चरखे के बाद मनुष्य और उसकी बुद्धि द्वारा विकसित सारे विज्ञान और टेक्नोलॉजी को समुद्र में डुबो दिया जाए तब सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और मजेदार बात, इस देश ने उनका विश्वास भी कर लिया। और न केवल इस देश ने बल्कि दुनिया में लाखों लोगों ने उनका विश्वास कर लिया कि चरखा सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। उनका अगला विचार था नव संन्यास। वर्ष 1970 में मनाली के एक ध्यान शिविर में श्री कृष्ण मेरी दृष्टि में और प्रवचन माला के साथ साथ ओशो के नव संन्यास आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के धर्मों में प्रचलित संन्यास से विभिन्न एक नए तरह के सन्यासी होने का कॉन्सेप्ट रखा। ओशो ने एक हंसते खेलते अभिनव संन्यास की प्रस्तावना की। इस संन्यास में कोई त्याग और कोई पलायन नहीं है, बल्कि ध्यान द्वारा स्वयं को रूपांतरित करके जीवन को और सुंदर और सृजनात्मक बनाने की भावना है। संसार में रहते हुए संसार का न होना, कमलवत होना और कमलवत जीना, अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं से निर्भय होकर क्षण क्षण होश में जीना ओशो का नव संन्यास है। इस नव संन्यास में सन्यासी को कोई भगवा या गेरुए वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं थी, माला और नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं थी, पूजा पाठ, ईश्वर प्रार्थना आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बस प्रतिदिन ध्यान करने की शर्त है। ओशो की नजर में सन्यासी वह है जो अपने घर संसार, पत्नी और बच्चों के साथ रहकर पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए और सत्संग के लिए जीवन जिए। उनकी दृष्टि में यह सन्यास है जो इस देश में हजारों वर्षों से प्रचलित है। ओशो कहते हैं कि आपने घर छोड़ दिया, भगवे वस्त्र पहन लिए, चल पड़े जंगल की ओर। वह सन्यास तो त्याग का दूसरा नाम है। वह जीवन से भगोड़ापन है, पलायन है, और एक अर्थ में आसान भी है। अब है कि नहीं, लेकिन कभी अवश्य आसान था। वह सन्यास इसलिए भी आसान था कि आप संसार से भाग खड़े हुए तो संसार की समस्याओं से मुक्त हो गए, क्योंकि समस्याओं से कौन मुक्त नहीं होना चाहता। लेकिन जो लोग संसार से भागने की अथवा संसार को त्यागने की हिम्मत न जुटा सके, मोह में बंधे रहे, उन्हें त्याग का यह कृत्य बहुत महान लगने लगा।
जीवन को आत्म अज्ञान के बिंदु से देखना संसार है और आत्मज्ञान के बिंदु से देखना संन्यास है। इसलिए जब कोई कहता है कि मैंने संन्यास लिया है तो यह बात मुझे ही बड़ी ही असत्य मालूम पड़ती है। यह लिया हुआ संन्यास ही संसार के विरोध की भ्रांति पैदा कर देता है। संन्यास भी क्या लिया जा सकता है? क्या कोई कहेगा कि मैंने ज्ञान लिया है या लिया हुआ ज्ञान भी कोई ज्ञान होगा? ऐसे ही लिया हुआ संन्यास भी संन्यास नहीं होता। सत्य ओढ़े नहीं जाते हैं, उन्हें तुम्हारे भीतर जागना होता है। इसी प्रकार संन्यास का भी जन्म होता है। ओशो का अगला विवादित विचार था जोरबा टू बुद्ध। ओशो कहते हैं जोरबा का अर्थ होता है एक भोग विलास में पूरी तरीके से डूबा हुआ व्यक्ति और बुद्ध का अर्थ होता है निर्वाण पाया हुआ। जोरबा केवल शुरुआत है। यदि तुम अपने जोरबा को पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त होने की स्वीकृति देते हो तो तुम कुछ बेहतर और कुछ उच्चतर और कुछ महान सोचने के लिए तुम बाध्य हो जाओगे। वह मात्र वैचारिक चिंतन से पैदा नहीं हो सकता, वह तुम्हारे अनुभव से जन्मेगा, क्योंकि वे छोटे छोटे क्षुद्र अनुभव उकताने वाले होंगे। गौतम बुद्ध स्वयं इसीलिए बुद्ध हो पाए क्योंकि वे जोरबा की जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी चुके थे। पूरब ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि 29 वर्षों तक बुद्ध इस तरह जिए जैसे कोई जोरबा कभी नहीं जिया होगा। ओशो कहते हैं कि दरिद्र को नारायण कहने से ही इस देश में दरिद्रता फैल गई। यदि आप दरिद्रता और गरीबी को सम्मान देंगे तो आप कभी भी उससे मुक्त नहीं हो सकते। मेरा सन्यासी ऐसा होना चाहिए कि वह पहले धन पर ध्यान दे, फिर ध्यान की चिंता करे। इसी प्रकार ओशो का एक अगला विचार था कि परिवार की कोई आवश्यकता नहीं है। ओशो का सबसे विवादित विचार है कि परिवार की परंपरा को समाप्त कर कम्यून की अवधारणा को स्थापित करना। ओशो की नजर में जब परिवार की जरूरत नहीं होती तो विवाह गौण हो जाता है। ओशो कहते हैं कि एक एक परिवार में कलह है, जिसे हम गृहस्थी कहते हैं। वह संघर्ष, कलह, द्वेष, ईर्ष्या और 24 घंटे उपद्रव का अड्डा बनी हुई है। लेकिन न मालूम हम कैसे अंधे हैं कि देखने की कोशिश भी नहीं करते। बाहर जब हम निकलते हैं तो मुस्कुराए हुए निकलते हैं, घर के सब आंसू पोंछकर बाहर जाते हैं। पत्नी भी हंसती हुई मालूम पड़ती है, पति भी हंसता हुआ मालूम पड़ता है। ये चेहरे झूठे हैं, ये दूसरों को दिखाई पड़ने वाले चेहरे हैं। घर के भीतर के चेहरे के बहुत आंसुओं से भरे हुए हैं। 24 घंटे कलह और संघर्ष में जीवन बीत रहा है, फिर इस कलह और संघर्ष के परिणाम और भी होंगे। हमने सारे परिवार को विवाह के केंद्र पर खड़ा कर दिया है, प्रेम के केंद्र पर नहीं। हमने यह मान रखा है कि विवाह कर देने से दो व्यक्ति प्रेम की दुनिया में उतर जाएंगे। अद्भुत छोटी बात है और 5000 वर्षों में हमको इसका ख्याल भी नहीं आ सका। अद्भुत अंधे हैं हम। दो आदमियों के हाथ बांध देने से प्रेम पैदा नहीं होता, कोई अनिवार्यता नहीं है। यह बल्कि सच्चाई है कि जो बंधा हुआ होगा वह कभी आपस में प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्रता में। प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्र भूमि में, जहां कोई बंधन नहीं, कोई मजबूरी नहीं। ओशो का अगला विचार है कि सदियों से आदमी को विश्वास, सिद्धांत, मत बेचे गए हैं जो कि एकदम मिथ्या हैं, झूठे हैं और केवल तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं, तुम्हारे आलस्य का प्रमाण हैं। तुम करना कुछ चाहते नहीं और पहुंचना स्वर्ग चाहते हो। धर्म की साख पर अधर्म का व्यापार, यह ओशो द्वारा कही एक बहुत ही प्रचलित लाइन है। वो कहते हैं कि कोई पंडित, पुरोहित या तथाकथित धर्म को नहीं चाहते। तुम स्वयं धर्म तक पहुंचो, क्योंकि जैसे ही तुम उसकी खोज पर निकलोगे तुम स्वयं तथाकथित धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बंधनों से बाहर आ जाओगे। उस सभी के से तुम बाहर आ जाओगे जो मूर्तापूर्ण और निरर्थक हैं, क्योंकि तुमने स्वयं का सत्य पा लिया होता है। दोस्तों, आप रजनीश ओशो के विचारों से कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी राय भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।